ईरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक नया वीडियो सामने आया है। मौत को लेकर उड़ रही अफवाहों के बीच नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में पहुंचे थे। नेतन्याहू ने कहा कि वो सिर्फ कॉफी पीने के लिए मर रहे हैं। अफवाहें थीं कि पिछली बार नेतन्याहू का बयान एआई से बनाया गया है, जिसमें उनकी 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। इन अफवाहों पर नेतन्याहू ने कहा कि लोग उनकी उंगलियां भी गिन सकते हैं। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. अब ईरान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारने की धमकी दी है। आईआरजीसी ने कहा है कि अगर ये बच्चों का हत्यारा अपराधी जिंदा रहता है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करते रहेंगे और उसे मार डालेंगे। ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के ठिकाने को लेकर सवाल उठाने वाली पोस्टर्स सामने आई है। तो ईरान की ओर से एक बार फिर से धमकी दी गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू का वो कत्ल करेंगे और जहां पर भी वो उसको तलाशेंगे, उसे मारेंगे। और जिसके बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नेतन्याहू बहुत लंबे वक्त तक नजर नहीं आ रहे थे और अटकलें लिए लगाई जा रही थी कि नेतन्याहू को हमले में मार गिराया गया है। लेकिन जो नया वीडियो आया है उसके बाद एक बार फिर से साफ हो गया कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि मेरे एक वीडियो में मेरी 6 उंगलियां दिख रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को दिखाया और कहा कि वो ठीक हैं। लेकिन बहरहाल अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार ईरान की ओर से क्या कदम उठाया जाता है कि वो अपने सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत का बदला बेंजामिन नेतन्याहू से कैसे लेंगे। लगातार हमले तो हो रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नेतन्याहू के अड्डे तक नहीं पहुंच पाए या फिर उनके बंकर तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर बड़ी खबर है। विदेशी मीडिया का दावा है कि मुस्तफा खामनेई ट्रंप को चकमा देकर रूस पहुंच गए हैं। पुतिन ने विशेष विमान भेजकर मुस्तफा को रूस बुला लिया है। मॉस्को में मुस्तफा का ट्रीटमेंट चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में घायल होने के बाद मुस्तफा को इलाज के लिए रूस भेजा गया है। बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उनको मॉस्को में ट्रीटमेंट कराने का ऑफर दिया था। मुस्तफा खामनेई के सार्वजनिक तौर पर ना दिखने की वजह से उनके देश से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने इन दावों को उलट खामनेई की पूरी तरीके से स्वस्थ और ईरान में होने की बात कही है। अब ईरान ने इजरायल पर हमला और तेज किया है। तेल अवीव पर ईरान ने भीषण मिसाइलें दागी हैं। ईरान का दावा है कि कई लोगों की इसमें जान गई है। इजरायली सेना के कई कमांडर मारे गए हैं। हालांकि इजरायल ने ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरान अब इजरायल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम भी साबित हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो तेल अवीव की बताई जा रही हैं। तेल अवीव में बताया जा रहा है कि जो मिसाइलें दागी गई थी उनमें से कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, यानी कि आसमान में वो इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए नहीं ध्वस्त की जा सकी और जब जाके नीचे गिरी तो उसने नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई लोगों की जान गई है। सत्रह दिन से लगातार जारी युद्ध में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। हवाई हमले में ऐतिहासिक सरकारी इमारतों से लेकर मस्जिद तक खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ईरान के सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमले में 50 से ज्यादा कल्चरल सेंटर क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें तेहरान में काजार युग का भव्य गुलिस्तान महल, शाह अब्बास मस्जिद और इस्फहान में 17वीं सदी का चेहल सोतून महल शामिल है। तेल डिपो पर इजरायली हमले को लेकर ईरान भड़का हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा है कि तेल डिपो पर हमला करके इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है।
इजराइल को इस अपराध का दंड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि तेल डिपो पर हमला करके उसने लोगों की जिंदगी के साथ खेला है। इजराइल को इसका परिणाम भुगतना होगा। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं जो सैयद अब्बास अरागाची की ओर से किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि तेल डिपो पर तेहरान में जो हमले किए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और ऐसे में इसके चलते आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना होगा और इजराइल ने जो ये अपराध किया इसका दंड उसे मिलेगा। और ईरानी हमले से बचने के लिए इजराइल में लोग बंकर में छिपे हुए हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि ईरान ने इजराइल के अंडरग्राउंड बंकर पर अटैक किया है। अंडरग्राउंड बंकर में ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, जिसमें भारी तबाही हुई है। हमले में कितनी मौतें हुई हैं इसका आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन ईरान अगर लगातार बंकरों को निशाना बनाता है तो भारी तबाही इजराइल में हो सकती है, क्योंकि ईरानी हमलों से जान बचाने के लिए लोग इन्हीं बंकरों में छिपे हुए हैं और ईरान इन्हीं बंकरों पर हमला कर रहा है। מטר מהבית. הנה הבית. נו. מטר מהבית. הנה הבית. और ईरान के मिसाइल हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने इजराइल में मिसाइलों की बौछार की है। ईरानी मिसाइलों ने आयरन डोम के सामने भी, देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर इंटरसेप्ट नहीं हो पाया है। यहां पर जो आयरन डोम है उसको चकमा देने में या फिर जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे तल अवीव के ऊपर वो उसे रोक नहीं पाए और उनमें से एक मिसाइल आकर गिरता है, उसमें जोरदार धमाका होता है। दरअसल इजराइल के ऊपर एक साथ कई मिसाइलें दागे जा रही हैं और दिक्कत यह आती है कि जब वहां पर एक साथ कई मिसाइलें दागी जाती हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स दागे जाते हैं, तो ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक साथ इतने सारे टारगेट्स को एक साथ ध्वस्त कर देना आसमान में।